हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इसमें हम एक्सेलरेशन को रिकॉल करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशंस कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो एक्सेलरेशन को जो भी 3 इक्वेशंस एक्सप्लेन करती हैं उसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन है ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। या इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इसमें ये चीज़ और देख लेते हैं। u किस चीज़ को बताता है? इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। देखो पहले इस डायग्राम को समझते हैं। हाँ जी, एक बॉडी है जो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती है और बी तक जाती है। अब इसी को हमें देखना है, क्या है ये? इफ़ वी ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ए सी। अब ये बी तक गई, हमने यहाँ पे इसमें एक्स एक्सेस पर है टाइम और इसके वाई एक्सेस पर है वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी ओ से लेकर ए तक कितनी है? यू है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। अब वो वी पर जाकर यहाँ है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? वी। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई सी बी। अब देखो, इफ़ वी ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी वी ऑब्जर्व दैट बी सी इज इक्वल्स टू। अगर हमने ए डी पैरेलल टू ओ सी, दिस इज ओ सी, ये ए डी और ओ सी पैरेलल हैं, वी ऑब्जर्व दैट बी सी इज इक्वल्स टू बी सी। ये वाली बी सी इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी। बी सी इज इक्वल्स टू, या फिर हम इसको कह दें बी सी इज इक्वल्स टू ओ ए यहाँ से यहाँ तक प्लस बी डी। यही तो होगा बी सी। इतनी जो डिस्टेंस है वो इतनी डिस्टेंस के और इतनी डिस्टेंस के बराबर है। तो ये समझ में आ गया। बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी। बी डी प्लस बी डी प्लस डी सी। सब्स्टिट्यूटिंग बी सी विद वी एंड ओ ए विद ए, क्योंकि ओ ए हमारी इनिशियल वेलोसिटी है तो इसको हमने कह दिया u और इसको कह दिया v माइनस यू। क्योंकि ये पूरी v है तो इतने में से इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया v माइनस यू। तो सब्स्टिट्यूटिंग बी सी विद v माइनस यू एंड ओ ए विद u, तो v इज इक्वल्स टू बी डी प्लस यू और इसकी वैल्यू क्या आ गई? बी डी की वैल्यू आ गई v माइनस यू। तो बी डी की वैल्यू हमें पता चल गई v माइनस यू है। Thus from the given velocity time graph the acceleration of the object। अब acceleration हमने देखा था change in velocity डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है? v माइनस यू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, डिवाइडेड बाय t। तो a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? बी डी, फाइनल वेलोसिटी तो बी डी है माइनस डी सी। या हम चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर पहुँची थी, तो यहाँ क्या वेलोसिटी है, यहाँ क्या वेलोसिटी है, वो देख लो। अब क्या है चेंज इन वेलोसिटी? बी डी अपॉन ए डी, अपॉन ए डी। ये है बी डी अपॉन ए डी। तो बी डी की वैल्यू क्या है? वी माइनस। तो बी डी की वैल्यू क्या है? बी डी की वैल्यू है
v माइनस यू, और ए डी की है t, क्योंकि ये हमारी वैल्यू है t। तो बी डी अपॉन ए डी कह दें या ओ सी कह दें, एक ही बात है। तो यहाँ आ गया बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ओ सी, एक ही बात है। अब ए इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन टी, बी डी क्या है और बी डी इज इक्वल्स टू ए इंटू टी। हमने क्या निकाली, बी डी की वैल्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू टी। अब ए क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने यहाँ पर देखा था बी डी की वैल्यू v माइनस यू है, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए इंटू टी। तो क्या आ गया, इक्वेशन आ गई v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये देखो, ये हमारी इक्वेशन आ गई v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये लिखी हुई है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे ओ ए इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, एक बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट करती है चलना और ये बी पॉइंट पर जाकर रुक जाती है। तो इसकी इस इनिशियल वेलोसिटी ओ ए क्या हो गई, यू। फाइनल वेलोसिटी बी सी हो गई वी। अब ये हो गई वी पूरी। तो अब बी डी क्या हो गई, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ओ ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब आगे देखते हैं। अब ये बॉडी यहाँ से चली थी, इसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम ऐसे कह सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बी डी अपॉन ओ डी, सॉरी ओ सी या ए डी, ओ सी लिख देते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी डी अपॉन ए डी। अब बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू है v माइनस यू, अभी हमने पीछे देखी थी। ए डी की वैल्यू है t, तो अब ये t यहाँ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। और ये u इधर से जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये यहाँ माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और यही हमें डेरिवेट करना था और ये हमारा डेरिवेट हो गया। आपको समझ में आई होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें भी वही बात है, एक बॉडी है जो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है और बी पॉइंट तक गई है। इसमें जाने में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, हमें अब वो देखना है। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए बॉडी यहाँ पर थी इनिशियल वेलोसिटी से, तो ये हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है इतने पूरे का। इसका एरिया निकालने के लिए सॉरी डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस कितनी कवर करी, यहाँ से लेके यहाँ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी, ठीक है। अब इसका निकालने के लिए अब हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, ये एरिया प्लस ये वाला एरिया, और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो देखते हैं S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी कौन सा हो गया, सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए डी सी ओ क्या हो गया, ए डी सी ओ, ये हो गया ट्रेपेजियम प्लस ए बी डी। इन दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए ये है ओ ए इंटू बी सी, सॉरी ओ सी। तो हमने इसको और इसको करा, ओ ए की वैल्यू क्या है यू और बी सी की वैल्यू है टी।
तो हमने यहाँ पे अब ये तो हो गया रेक्टेंगल का, और प्लस ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो हाइट क्या है इसकी, बी डी समझ लो और बेस ए डी समझ लो। तो ए डी की वैल्यू वापस से टी हो गई, बी डी की वैल्यू वी माइनस यू है हमारी। तो अब हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रख देते हैं। ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू है यू, तो हमने यहाँ पे रख दिया यू। ओ सी की वैल्यू है टी, तो क्या हो गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए डी की वैल्यू है टी, और बी डी की वैल्यू है वी माइनस यू। लेकिन हम वी माइनस यू हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था, वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। तो वी माइनस यू की बजाय हम ए टी लिख देंगे, तो इज इक्वल्स टू ए टी लिख दिया। तो अब इससे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी, तो ए टी स्क्वायर ये आ गया। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखो क्या है, हमें यहाँ पर इसका एरिया निकालना है, ओ ए बी सी। तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। तो S इज इक्वल्स टू ओ ए इंटू ओ सी, या ए डी लिख देंगे, ओ सी प्लस एरिया ऑफ हाफ ए डी प्लस बी डी। अब ओ ए की वैल्यू है ओ ए, ये है यू, यू प्लस टी, ये तो हो गया ओ प्लस हाफ ए डी है, ए डी ये देखो ये क्या है टी, प्लस बी डी की वैल्यू है वी माइनस यू, हमने पीछे देखी थी। तो पिछली इक्वेशन है वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी था, तो हम वी माइनस यू की बजाय ए टी रख देंगे। तब इसको और सॉल्व करते हैं, यू टी प्लस 1/2 ए और टी को मल्टीप्लाई करेंगे टी से, तो ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें यही प्रूव करना था, और ये हमारी इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन भी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन में भी हमें वापस से यही करना है, क्या, हमें एरिया ही निकालना है। लेकिन पहले हमने क्या करा था, एरिया ये ऐसे कैसे निकाला था, इसका अलग निकाला था और इसका अलग निकाला था। अब हम एक ऐसा फॉर्मूला रखेंगे जो इस ट्रेपेजियम का पूरा एरिया निकाले। जैसे ये ट्रेपेजियम है, एक मिनट, ये ट्रेपेजियम है, तो इसका पूरे का एरिया निकालें। तो इस ट्रेपेजियम के एरिया को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो अब अगर देखो तो ट्रेपेजियम का एरिया, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, सिर्फ यही दोनों साइड्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनटू हाइट, तो ये है डिवाइडेड बाय 2। तो हम यही रखेंगे, पैरेलल साइड क्या है, ये तो है ओ ए और ये है बी सी, इंटू हाइट कितनी है, ये तो ओ ए की वैल्यू है यू, बी सी की वैल्यू है वी माइनस यू, और यहाँ हम इसको ए टी भी लिख सकते हैं, और यहाँ है टी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यू प्लस पैरेलल साइड दूसरी होगी ए टी, या वी माइनस यू लिख दो यहाँ पर, यू प्लस, देखो अभी पहले हम इसमें ही देखते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो पैरेलल साइड्स हो गई ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी कह दो या फिर ए डी कह दो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय 2। तो ओ ए की वैल्यू है यू, बी सी की वैल्यू है इस पूरी की वैल्यू है वी, तो u प्लस वी इंटू टी। अब क्या है, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर टी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और टी की वैल्यू क्या आ गई, वी माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पर टी की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ टी एज गिवन अबव इन इक्वेशन सेकेंड, we find s is equals to u प्लस वी इंटू यहाँ से v माइनस यू अपॉन
2 पहले से ही था, ये रहा इंटू ए, तो क्या हो गया वी, अब क्या है इस 2a को यहाँ पर ले जाते तो हो जाता है 2as, और उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, और इससे हमारा ये फॉर्मूला डेरिवेट हो गया। देखो अभी आपको नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, मैं इसको दोबारा से करके दिखाती हूँ। देखो अभी हमें इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है इसका एक साथ। पहले हमने 2 पार्ट्स में निकाला था, कैसे निकाला था, पहले हमने एक ये निकाला था और एक ये निकाला था। अब हम क्या करेंगे, पूरे का इकट्ठे निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस बेस या हाइट, सॉरी, प्लस हाइट अपॉन 2, ये होता है। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो ये वाली पैरेलल है, एक ये वाली पैरेलल है। तो पहली पैरेलल साइड का फॉर्म का क्या है, इज इक्वल्स टू यू, प्लस दूसरी का क्या है v, इसको ऐसे रख दिया, हाइट क्या है ओ डी, सॉरी ओ सी, ए सी, तो इंटू प्लस, सॉरी इंटू है यहाँ पर, प्लस नहीं है इंटू है, तो इंटू टी अपॉन 2। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी, वो क्या थी, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, तो t की वैल्यू आ गई, a यहाँ से हटा के यहाँ रख दो, तो t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, तो हमने ये लिख लिया v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2 इंटू ए। अब v माइनस यू और v प्लस यू a, तो ये आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये यही हमें निकालना है, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करनी थी। अब ये तीनों इक्वेशंस हैं जो मोशन की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका डेरिवेशन आता है अक्सर। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड, अब है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्या है, जब भी कोई भी चीज़, जैसे एक फ़ैन है वो लगातार घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, जब वो यूनिफॉर्मली घूम रहा है। इफ़ अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड में है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सिलरेटेड मोशन बिकॉज इन ए सर्कुलर मोशन अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स डायरेक्शन, तो वो हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करती है। देखो कैसे करेगी, ये एक बॉडी मूव हो रही है, तो देखो ये अपना, इसका डायरेक्शन ये है बट ये यहाँ पर चेंज करती है। अब इसका डायरेक्शन यहाँ से ये जाता है बट ये अपना डायरेक्शन चेंज करके इधर जाती है, इसका डायरेक्शन यहाँ हो जाता है। इस तरह से सर्कुलर मोशन में बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर्स मोशन। अब आपको जो भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।